स्वागत है। मेरे सामने एक Samsung Galaxy A36 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस को सेफ मोड में कैसे बूट कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप को दबा कर रखना है, मेरा मानना है। नहीं, तो फिर वॉल्यूम डाउन। हाँ, ठीक है, तो ये वॉल्यूम डाउन है और इससे आपको आपके बूट विकल्प दिखेंगे। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ को दबा कर रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेफ मोड में बदल जाता है, तो हम बस इसे एक बार और टैप करेंगे। ये डिवाइस को रीबूट करेगा और इसे सेफ मोड में बूट करेगा, जिसमें केवल प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काम करेंगी। तो कोई भी ऐप जो आपने खुद इंस्टॉल की है वह अस्थायी रूप से डिसेबल हो जाएगी और न तो आप और न ही डिवाइस उसे शुरू कर पाएंगे। अब मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सैमसंग सेटअप के बाद अपनी कई खुद की एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, जिसमें उदाहरण के लिए आपका ब्राउज़र, कैलकुलेटर, कैलेंडर और कई अन्य एप्लीकेशन शामिल हैं, जिन्हें आप देखेंगे जब डिवाइस फिर से बूट होगा। लीजिए, हो गया। तो कोई भी ऐप जो इस मोड में काम नहीं करेगा वह थोड़ा सा ग्रे या डिम दिखाई देगा। तो हमारे पास ब्राउज़र है, हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको बताता है ऐप अक्षम है, और फिर दूसरी पेज पर हमारे पास स्पॉटिफाई, टिकटॉक, सैमसंग फ्री या जो भी वह है, गेमिंग हब, और यहाँ पर कई माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, कुछ गूगल एप्लीकेशन और क्लॉक वॉइस रिकॉर्डर भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मोड में बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ये कुछ ऐप्स हैं जिनमें से कई डिवाइस के साथ आती हैं, लेकिन वे सेटअप के बाद या उसके दौरान इंस्टॉल होती हैं, इसलिए इस मामले में वे सेफ़ मोड से बाहर रखी गई हैं। और कोई भी ऐप जो आपने सेटअप के बाद खुद इंस्टॉल किया है वह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जो ऐप्स आपने सेटअप के बाद इंस्टॉल किए हैं वे वास्तव में ऐसे दिखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। वे ज़्यादा मोनोक्रोम यानी सिर्फ ग्रे रंग के होंगे, जबकि वे ऐप्स जो डिवाइस के साथ सेटअप के बाद या सेटअप के दौरान इंस्टॉल होती हैं वे रंगीन होती हैं, लेकिन ग्रे या फीकी दिखाई देती हैं। खैर, जब आप इस मोड में काम पूरा कर लें, अपने फ़ोन की ट्रबल शूटिंग कर लें और सामान्य मोड में वापस जाना चाहें तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबा कर रखें और फिर रीस्टार्ट चुनें। जब डिवाइस फिर से बूट होगा तो यह अपने आप सामान्य मोड में वापस आ जाएगा। तो इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।